रामनगर नामक गांव में दो अनाथ भाई बहन रहा करते थे, जिनका नाम रिंकू और मनीषा था। रिंकू अभी छोटा था, लेकिन मनीषा रिंकू से बड़ी थी, इसलिए मनीषा जंगल जाकर लकड़ियां काटा करती थी और उन्हें बेचकर जो पैसे मिला करते थे उन्हीं से अपना और अपने छोटे भाई का पेट भरा करती थी। एक दिन रिंकू मनीषा से कहता है, दीदी, हमारे माता पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। सब बच्चे अपने माता पिता के साथ कितने खुशी खुशी रहते हैं, हम क्यों नहीं रहते? वे हमें छोड़कर कहाँ चले गए? रिंकू, मेरे प्यारे भाई, इस तरह से उदास नहीं होते। माँ पिताजी हमारे साथ हैं, वह हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वह तारा बन गए। बस जब रात हो जाए तो माँ पिताजी से मिल लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई? ऐसा कहकर मनीषा रोज की तरह जंगल लकड़ी काटने चली जाती है। मनीषा बहुत मेहनत से लकड़ी काटा करती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी, लेकिन आज लकड़ी काटने के बाद अचानक बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से सभी लकड़ियां भीग जाती हैं और कुछ समय बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो मनीषा लकड़ी बेचने बाजार जाती है। जी, ये रही आज की लकड़ियाँ, अब जो पैसे इनके बनते हैं आप मुझे दे दीजिए। अरे लड़की, तूने क्या मुझे पागल समझा है? मैं तुझे इतनी गीली लकड़ियों के पैसे क्यों दूंगा भला? मैं तो सिर्फ सूखी लकड़ियां लेता हूँ। अंकल प्लीज देखना, आप ये लकड़ी खरीद लीजिए। घर पर मेरा छोटा भाई है, लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते हैं रोज मैं उसी से राशन खरीदती हूँ और अपना और अपने भाई का पेट भरती हूँ। अगर आप लकड़ियाँ नहीं खरीदोगे तो हम दोनों भाई बहन भूखे ही रह जाएंगे। देखिए, गरीब के पेट पर लात मत मारिए, ज्यादा नहीं तो थोड़े ही पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने छोटे भाई का पेट भर सकूं। मनीषा दुकानदार के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है कि उसकी भीगी हुई लकड़ी खरीद ले और उसे थोड़े पैसे दे दे, लेकिन दुकानदार को भी मनीषा के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आती। दुकानदार मनीषा को भगा देता है। उदास होकर मनीषा खाली हाथ घर आ जाती है। तभी रिंकू मनीषा से कहता है, दीदी, आज आप खाना खाने के लिए नहीं लेकर आई? रिंकू की यह बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं नहीं रिंकू, घर में दूध रखा है, मैं तुम्हें उसे दे देती हूँ, तुम उसे पीकर सो जाना। ऐसा कहकर मनीषा किचन में जाती है और थोड़ा सा जो दूध रखा होता है उसमें पानी मिलाकर रिंकू को पिला देती है। ऐसे ही लगातार 2-3 दिन बारिश होती रहती है और लकड़ियाँ नहीं बिकती। अब दोनों भाई बहन 3 दिन तक भूखे रहते हैं। 3 दिन तक भूखे रहने से रिंकू की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। अब मनीषा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मनीषा अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत रोती है। माँ, आप देख रही हैं रिंकू की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो रही है और मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैं कैसे बहन हूँ जो अपने भाई का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकती। माँ पिताजी, अगर आप दोनों जिंदा होते तो रिंकू 3 दिन तक भूखा नहीं रहता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर मनीषा बहुत ज्यादा जोर जोर से रो रही थी। तभी मनीषा की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मनीषा, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते बेटा। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन अब समय आ गया कि मैं तुम्हें जादुई 2 लहंगे दे दूँ। माँ, आप मुझसे बातें कर रही हैं, यह देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप किन लहंगों की बात कर रही हैं? बेटी, यह 2 लहंगे मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन इनका तुम्हें बहुत ही समझदारी से उपयोग करना होगा। माँ, आपको पता है अब शादी का सीजन बहुत ज्यादा है। मैं लाल जादुई लहंगे की मदद से लहंगे की खेती करूँगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लहंगे बिक पाए और मैं रिंकू का अच्छे से इलाज भी करा सकूँ। ठीक है बेटी, इन लहंगों का इस्तेमाल सही से करना। अपनी स्वर्गवासी माँ की बातें सुनकर मनीषा बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, माँ ने कहा है लहंगों का इस्तेमाल मुझे सही तरीके से करना होगा, मतलब जितना कम मैं इनका इस्तेमाल करूँगी इतने ज्यादा दिनों तक मैं इनका फायदा ले सकती हूँ। मुझे बार बार इनका इस्तेमाल नहीं करना, उन्हीं को इस्तेमाल करके अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। मनीषा जादुई लहंगा लेकर जंगल में जाती है और बहुत सुंदर सुंदर लहंगों के बारे में सोचती है। तभी बहुत सुंदर सुंदर लहंगों की खेती हो जाती है। अरे वाह, माँ ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। अब मैं ये सभी सुंदर सुंदर लहंगे बाजार में बेचूंगी।
ऐसा कहकर मनीषा वह लहंगे बाजार में बेचने लगती है। लहंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, जिसकी वजह से मनीषा के पास बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और वह लहंगे तुरंत बिक जाते हैं। अब मनीषा के पास इतने पैसे आ गए थे कि वह रिंकू का अच्छे से इलाज करा सके। मनीषा पैसे लेकर घर चली जाती है और रिंकू से कहती है, रिंकू मेरे प्यारे भाई, अब मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करा पाऊंगी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और ठीक होने के बाद तुम जो भी खाने के लिए मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में दीदी? मैं ठीक होने के बाद पिज्जा, बर्गर, मोमोज यह सब खाऊंगा? आप मुझे खिलाओगे ना? क्यों नहीं मेरे प्यारे भाई, जरूर। ऐसा कहकर मनीषा रिंकू को हॉस्पिटल ले जाती है। रिंकू 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद जैसा मनीषा ने रिंकू से वादा किया था, मनीषा रिंकू का मनपसंद खाना खिला देती है। रिंकू अब बहुत खुश था और मनीषा भी जादुई लहंगे खेती करती है और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। जिस बाजार में मनीषा अपनी दुकान लगाती थी उसके सामने एक बहुत बड़ा शोरूम था, जिसकी मालकिन मनीषा से बहुत ज्यादा जलने लगती है, क्योंकि मनीषा की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं जा रहा था। इस मनीषा की दुकान तो बहुत ज्यादा चल रही है, सारे कस्टमर इसी के पास जा रहे हैं। मैं इतना पैसा लगाकर ब्रांडेड लहंगे बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लहंगे नहीं बिक रहे। मुझे पता लगाना चाहिए कि ये मनीषा इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से लेकर आती है। पता लगाने के बाद इस मनीषा के नाम की मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दूंगी। ऐसा कहकर शोरूम की मालकिन मनीषा पर नजर रखने लगी। एक दिन रोज की तरह मनीषा रात हो जाने के बाद लहंगे की खेती करने जाती है। हे माँ के जादुई लहंगे, मुझे सुंदर सुंदर ब्रांडेड लहंगे चाहिए, तुरंत लहंगे की खेती हो जाए। मनीषा के इतना कहते ही बहुत सारे ब्रांडेड लहंगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से शोरूम की मालकिन को पता चल जाता है कि मनीषा को इतने ज्यादा सुंदर सुंदर लहंगे कहां से मिल रहे हैं। अगले दिन शोरूम की मालकिन मनीषा की मां के लहंगों को चुराकर मनीषा से पहले उस खेत में जाती है और कहती है, हे जादुई लहंगों, मुझे मनीषा से भी ज्यादा ब्रांडेड लहंगे चाहिए, ताकि उस मनीषा की बच्ची का एक भी लहंगा ना बिक सके और मेरे सारे लहंगे बिक जाएं। शोरूम की मालकिन लहंगों की खेती होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहाँ लहंगे नहीं बल्कि बहुत सारे सांप आ जाते हैं और शोरूम की मालकिन को डस लेते हैं। तभी वहाँ पर मनीषा भी आ जाती है। मनीषा को यह सब पता चल जाता है। आंटी जी, यह माँ के जादुई लहंगे हैं और ये तभी काम करते हैं जब तुम बहुत कठिन परिस्थितियों में हो, और आप बिल्कुल भी कठिन परिस्थितियों में नहीं थी। आप यहाँ लालची में आई थी, जिसका परिणाम आपको मिल गया। हाँ मनीषा, मुझे पता चल गया, लेकिन अगर मेरा यह जहर नहीं निकला तो मैं मर ही जाऊंगी। शोरूम की मालकिन की बातें सुनकर मनीषा माँ के जादुई लहंगों से कहकर उसका जहर निकलवा देती है और वह बिल्कुल ठीक होकर वहाँ से चली जाती है। तभी मनीषा माँ के जादुई लहंगों से कहती है, हे माँ के जादुई लहंगों, मैं ये सभी लहंगे बेचकर सिर्फ अपने लिए इतना ही रखती हूँ, ताकि हम दोनों भाई बहन अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें, और बाकी के सभी पैसों को मैं अनाथ और गरीब लोगों को जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल कर देती हूँ। इसलिए आप हमेशा लहंगों की खेती करते रहना। हाँ हाँ मनीषा, मुझे पता है तुम जादुई लहंगों की खेती कर एक अच्छा काम कर रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए हम लहंगों की खेती हमेशा करते रहेंगे और तुम इसी तरह से दिल लगाकर काम करती रहना। अब मनीषा माँ के जादुई लहंगों की मदद से लहंगे की खेती कर अपना और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखती है और गरीब अनाथ लोगों की भी बहुत मदद करती है। इस तरह मनीषा और उसका भाई रिंकू का जीवन खुशी खुशी चलता है।